23 अगस्त को क्या हुआ कि ट्राई ने ये कहा कि भाई पीएम वाणी को हम लागू करेंगे। पीएम वाणी दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस। उन्होंने कहा पब्लिक डेटा ऑफिसेस जो हैं, जो बनाए जा रहे हैं, उनसे टैरिफ रेट वही लिया जाएगा जो रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शंस का है, जो रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शंस का है। तो जो एनडीसीपी बनाई गई थी, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018 में, इसको आगे बढ़ाने का तैयारी है ये। इसमें क्या कह रहे हैं ये कि पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइडर्स होंगे, इसमें पब्लिक डेटा ऑफिसेस होंगे, पीडीओ पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर होंगे, ऐप प्रोवाइडर होंगे और सेंट्रल रजिस्ट्री होगी। चारों नाम याद रखिएगा, पीडीओ, पीडीओए, ऐप प्रोवाइडर और सेंट्रल रजिस्ट्री। पीडीओ का काम होगा ये कंप्लायंस इंश्योर करेगा और लास्ट माइल कनेक्टिविटी दिलवाएगा, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइडर से ये लेगा। फिर पीडीओए ये ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग और ये एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एंड कस्टमर्स को। ऐप प्रोवाइडर ऐप बनाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि भाई इस जगह पर पीएम वाणी अवेलेबल है, आप इससे एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क। और एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगा, वो इन सब की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा। अभी सी डॉट करता है, उसको ये मेंटेन करेगा सेंट्रल रजिस्ट्री। सी डॉट मीन्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये तो कहानी हो गई, प्री में ये पूछा जाएगा। मेंस में जो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, पीएम वाणी के, ठीक है। टू क्रिएट अ रोबस्ट digital communications infrastructure in India, to create a robust digital communications infrastructure India। अपने मन से याद कर लोगे इन चीजों को, बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। सेकंड, simplifying the process of providing public Wi-Fi services, public Wi-Fi services, ठीक है ना। और to promise better internet services especially in rural areas where BharatNet is setting up hotspots। अब कुछ चीजें और प्री के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए। जैसे जो पीडीओज हैं, इनको कोई लाइसेंस फीस नहीं देनी है, इनको कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देने हैं। तो इससे क्या होगा, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं होंगे और छोटी छोटी दुकान वाले अपने यहां पर वाईफाई हॉटस्पॉट लगा लेंगे। लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? हर दुकान में एक वाईफाई हॉटस्पॉट दे देंगे, पैसा दो ले लो। अभी क्या, अभी फ्री में लगाते हैं, रेस्टोरेंट में, होटल्स में आपने देखा होगा, वो फ्री में लगता, पैसे लेंगे उसके, लेकिन स्ट्रांग कनेक्टिविटी मिलेगी। खासतौर से गांव में तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि जहां पर चाय की दुकान पे भी एक लगा हुआ है, सिगरेट की दुकान पे एक लगा हुआ, ले लो भैया तुम्हें जिसको जिसको हॉटस्पॉट चाहिए। फिर जो पीडीओएज हैं, इनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कोई फीस इनसे भी नहीं, नो फी, और रजिस्ट्रेशन विद इन 7 days, ठीक है। ऐप प्रोवाइडर्स तो ऐप ही प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रल रजिस्ट्री काम सेंट्रल रजिस्ट्री का है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? एक तो यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई नेटवर्क होगा थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। देन अफोर्डेबिलिटी होगा, 5 से 10 रुपए में वाईफाई एक्सेस मिल जाएगा, 5 रुपए से 10 रुपए में वाईफाई एक्सेस मिल जाएगा, तो अफोर्डेबिलिटी भी हो जाएगी। लो इनकम हाउस होल्ड्स को फायदा मिलेगा, रूरल कम्युनिटीज को फायदा मिलेगा, ट्राइबल कम्युनिटीज को फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये हाई स्पीड इंटरनेट हमको मिलना शुरू हो जाएगा। देन सिंप्लीफाइड है बिकॉज नो लाइसेंसिंग टू ऑपरेट पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स। इससे क्या होगा, छोटी छोटी दुकानों की इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे पहले पीसीओ होते थे ना, वैसे पीडीओ बन जाएंगे, समझ गए। पहले पीसीओ होते थे ना, पीसीओ दिखते हैं तुम्हें कहीं? अब नहीं दिखते, पहले पीसीओ कितने दिखते थे,
कि घरों में फोन नहीं थे, हाथ में मोबाइल नहीं थे। तुम लोगों ने नहीं देखा होगा पीसीओ, तुम लोगों ने देखा पीसीओ? क्या कहाँ देख लिया तुम लोगों ने, हैं? अरे हर चौराहे पे 4 पीसीओ होते थे, तो वहां पे लोग जाते तो फोन करते थे, ठीक है। देन स्केलेबल प्ले फ्रेमवर्क है ये, स्केलेबल फ्रेमवर्क। देन इट विल क्रिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने फाइबर नेटवर्क बना रखे, उसको यूज करेंगे। जैसे रेल टेल का कर सकते हैं, गेल का कर सकते हैं, गैस अथॉरिटी पाइपलाइन में चल रहे हैं, ठीक है। और पिछड़े इलाकों में, अंडर सर्व्ड एरियाज में इसका एक्सपेंशन हो सकता है। देन इंटर ऑपरेबिलिटी भी है इसमें, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होगा, डिजिटल एम्पावरमेंट होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी पीएम वाणी के लिए। ये 23 तारीख को हुआ है, इसलिए खबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए।